हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज की हर मूवी का एक बेसिक प्लॉट है। वो ये कि आप मौत को धोखा तो दे सकते हो लेकिन ज्यादा देर उससे बच नहीं सकते। फाइनल डेस्टिनेशन 5 में विलियम नाम का एक कैरेक्टर कहता भी है कि मौत को पसंद नहीं कि कोई उसे धोखा दे। तो इसी टैगलाइन के साथ मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मूवी के पहले सीन में हम 4 दोस्तों को देखते हैं। निक और उसकी गर्लफ्रेंड लॉरी हंट और जेनेट के साथ एक कार रेस देखने के लिए आए हुए हैं। इन चारों के अलावा यहाँ पर एक काउबॉय, एक अमेरिकन कपल और एक महिला जिसके 2 बच्चे हैं और एक मैकेनिक जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर बैठा हुआ है, खास किरदार हैं। निक शुरू में तो बड़ा एक्साइटेड दिख रहा था लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे रेस का वक्त करीब आ रहा है वो बेचैन होने लगता है। उसे महसूस हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो अपने आसपास उन संकेतों को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था जो शायद गॉड उसे दिखा रहे थे। तभी वो देखता है कि रेस शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं कि 45 नंबर की एक कार में एक स्क्रू ड्राइवर फंसा रह गया है जो आगे चलकर रेस ट्रैक पर गिर जाता है, जिसके कारण एक कार का टायर ब्लास्ट हो जाता है और जबरदस्त एक्सीडेंट होता है। उसी कार का एक टायर उछलकर मैकेनिक की गर्लफ्रेंड के ऊपर आकर गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेस ट्रैक पर सभी कार एक दूसरे से बुरी तरह से टकरा रही हैं और उनके पार्ट्स हवा में उड़कर आसपास बैठे हुए लोगों के ऊपर आकर गिर रहे हैं। वो अमेरिकन कपल भी बड़ी बुरी तरह से कटकर मरता है। उस 2 बच्चों की मां के ऊपर तो कार का इंजन आकर गिरता है और उसका दम वहीं पर निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि मैकेनिक भी बड़ी बुरी मौत मरता है। इसके बाद हम उस काउबॉय को भी मरते हुए देखते हैं। एक बड़ा धमाका होता है जिसके कारण स्टेडियम की छत गिर जाती है जिसमें हंट और जेनेट भी मर जाते हैं। लॉरी सिक्योरिटी गार्ड के साथ दूर खड़ी थी और वो भी मारी जाती है। तभी बारी आती है निक की। जैसे ही निक मरता है वो अपने नाइटमेयर से बाहर आ जाता है। उसे महसूस होता है कि ये सब उसका एक बुरा ख्वाब था। निक को अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा था लेकिन तभी उसके सामने वो काउबॉय आकर बैठ जाता है और वो सभी चीजें एक बार फिर से होने लगती हैं जिसे उसने अपने नाइटमेयर में देखा था। उसे समझ में आ जाता है कि शायद उसने फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को देख लिया है, इसलिए उसे यहाँ से तुरंत भागना होगा। वो अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताता है और आसपास बैठे हुए लोगों को सावधान भी करता है, लेकिन वहाँ बैठे हुए लोग उस पर भड़क जाते हैं। वहाँ एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है जिसके कारण सिक्योरिटी गार्ड निक और उसके दोस्तों को स्टेडियम से बाहर निकाल देता है। साथ में कई सारे लोग भी बाहर आ चुके थे। तभी स्टेडियम में वही कार क्रैश वाला इंसिडेंट हो जाता है और वहां पर भगदड़ मच जाती है। इस इंसिडेंट में उस अमेरिकन हस्बैंड की वाइफ मारी गई क्योंकि वो अंदर रह गई थी। इसके अलावा मैकेनिक की पत्नी भी मर गई जब स्टेडियम के अंदर से कार का एक टायर उछलकर उसके सिर पर आकर गिरा। अगले दिन एक मेमोरियल ऑर्गेनाइज किया जाता है इस हादसे में मारे गए लोगों की याद में। यहाँ पर निक अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। उस मेमोरियल के दौरान हम महसूस करते हैं कि उस अमेरिकन को सिक्योरिटी गार्ड पर बड़ी नाराजगी है क्योंकि जब वो अमेरिकन अपनी पत्नी को बचाने के लिए स्टेडियम के अंदर जाना चाहता था तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया और अब वो सिक्योरिटी गार्ड से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता है। रात के वक्त निक को एक बार फिर से विजन दिखने लगते हैं जिसमें वो एक आदमी को सड़क पर जलते हुए देखता है, लेकिन निक को समझ नहीं आता कि उसके इस विजन्स का क्या मतलब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिकन बेहद नशे में है और वो अपने ट्रक में बैठकर सिक्योरिटी गार्ड के घर पहुंचता है उससे रिवेंज लेने के लिए, लेकिन अचानक ही उसके ट्रक के गियर पर ड्रिंक्स की कैन गिर जाती है और ट्रक आगे चलने लगता है। उसका पैर ट्रक में बंधी हुई एक चैन में फंस जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही इंसिडेंट था जो निक ने अपने विजन में देखा था। कुछ देर बाद निक इस घटना की खबर न्यूज चैनल पर देखता है और उसे महसूस होता है कि उसने इसका विजन तो पहले ही देख लिया था। उसे एक बार फिर से विजन दिखने लगते हैं लेकिन इस बार भी उसे समझ नहीं आता कि कौन मरने वाला है। अगले सीन में हम उस औरत को देखते हैं जिसके 2 बच्चे थे और वो महिला भी स्टेडियम वाली इंसिडेंट में बच गई थी। अब वो अपने दोनों बच्चों के साथ एक ब्यूटी सैलून में आई हुई है। वो अपने बच्चों को बाहर छोड़कर अंदर चली जाती है। उसके बच्चे एक साइन बोर्ड पर पत्थर मार रहे थे लेकिन वहां का गार्डनर उसे ऐसा करने से मना करता है। जब वो महिला सैलून के अंदर बैठी थी तब ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिसके कारण उसकी जान जा सकती थी। शायद मौत उसका पीछा कर रही थी और वो बार बार बच रही थी, लेकिन जब वो महिला सैलून से बाहर आती है तब एक पत्थर
ग्रास कटर मशीन से हिट होने के बाद उस महिला की आंख पर आके लगता है और वो महिला वहीं पर मारी जाती है। दरअसल ये पत्थर वही था जो उसके बच्चे गार्डन में फेंक रहे थे। उस महिला की मौत के बाद निक को पूरी बात समझ में आ चुकी थी कि मौत उनका पीछा कर रही है। वो सभी दोस्त बैठकर डिस्कस कर रहे थे, तभी उनकी नजर 180 प्लेन क्रैश की खबर पर जाती है और वो समझ जाते हैं कि डेथ किस तरह से काम करती है और किस तरह से अपने शिकार का पीछा करती है। वो ये भी समझ जाते हैं कि मौत से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि डेथ ने जो प्लान बनाया है उसे किसी तरह से ब्रेक कर दिया जाए। निक के लिए ये जानना बेहद जरूरी था कि मौत किस सीक्वेंस में आने वाली है, इसलिए वो उसी स्टेडियम में एक बार फिर से जाता है और सिक्योरिटी गार्ड की मदद से वहां की फुटेज देखने लगता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसे पता चलता है कि अगला नंबर उस मैकेनिक का है और वो सभी दोस्त मैकेनिक के पास जाते हैं और उसे सावधान करते हैं, लेकिन तभी एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण उस मैकेनिक की भी मौत हो जाती है। अब अगला नंबर जेनेट का था, लेकिन यहाँ पर निक को एक बार फिर से विजन आने लगते हैं और उसे पता चलता है कि हंट और जेनेट की मौत पानी की वजह से होगी। निक लॉरी और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि निक हंट को बचाने के लिए जाएगा और जेनेट को बचाने के लिए लॉरी और सिक्योरिटी गार्ड जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनेट कार वॉश में गई हुई है, लेकिन किसी कारण से कार वॉश में उसकी कार फंस जाती है। सिग्नल ना होने के कारण वो किसी को कॉल भी नहीं कर पा रही थी। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से पानी का एक पाइप भी फट गया और सनरूफ से होता हुआ पानी कार के अंदर भरने लगता है। जेनेट कार से बाहर नहीं निकल पा रही थी, कार में ऊपर तक पानी भर चुका था। जेनेट किसी तरह से अपने सिर को कार रूफ से बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी कार आगे की तरफ खिसकने लगती है। ऐसा लग रहा था कि अब जेनेट का मरना तय है, लेकिन तभी वहां पर लॉरी पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। दूसरी ओर हंट, जो एक वाटर पार्क में आया हुआ था, एक इंसिडेंट में उसका फेवरेट कॉइन स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता है। जब वो अपना कॉइन लेने के लिए पूल के अंदर जाता है तो वहां पर एक ड्रेनेज पाइप में फंसने के कारण वो ऊपर नहीं आ पाता। निक उसे बचाने के लिए वाटर पार्क जरूर पहुंचता है, लेकिन वो हंट को देख ही नहीं पाता और हंट की दर्दनाक मौत हो जाती है। हंट के मरने के बाद अब अगला नंबर उस सिक्योरिटी गार्ड का था। निक और लॉरी उस सिक्योरिटी गार्ड के घर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि वो सुबह से मरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी जान जाती ही नहीं। तब वो समझ जाते हैं कि उन्होंने लॉरी को बचा लिया था, शायद इसलिए अब मौत का चक्र टूट चुका है, अब वो नहीं मरने वाले। ये जानने के बाद वो लोग सेलिब्रेट करने की सोचते हैं, लेकिन तभी निक न्यूज पर उस काउ बॉय की न्यूज देखता है जो उस कार क्रैश में बच गया था। असल में निक उस काउ बॉय के बारे में तो भूल ही गया था, शायद इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड आत्महत्या नहीं कर पा रहा था। अब निक उस काउ बॉय को बचाने के लिए जाता है, क्योंकि अगला नंबर उसी का था, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड भी एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। इस सारे इंसिडेंट के बारे में लॉरी और जेनेट को नहीं पता था और वो लोग एक मॉल में मूवी देखने के लिए गए हुए थे। निक को एक बार फिर से विजन दिखते हैं जिसमें वो चारों तरफ आग देखता है। वो समझ जाता है कि लॉरी और जेनेट की मौत आग के कारण होने वाली है। वो जल्दी से मॉल की तरफ भागता है, लेकिन मौत ने तो अपना काम शुरू कर दिया था। थिएटर के बगल वाले कमरे में आग लग चुकी थी। ये आग लगातार बड़ी होती जा रही थी, लेकिन सही वक्त पर निक वहां पहुंच जाता है और लॉरी को अपने साथ ले जाने लगता है। निक लॉरी को बताता है कि मौत का ये चक्र अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जेनेट उनके साथ आने से मना कर देती है। तभी वहां पर जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसके कारण जेनेट ऑन द स्पॉट मारी जाती है। पूरा थिएटर तहस नहस होने लगता है और वो दोनों किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉरी का पांव एक टूटे हुए एस्केलेटर में फंस जाता है और निक के सामने ही लॉरी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, तभी अचानक निक अपने विजन से बाहर निकलता है और खुद को उसी सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़ा हुआ पाता है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही सिक्योरिटी गार्ड को एक वैन उड़ा देती है और वो समझ जाता है कि ये सब उसका विजन है, मतलब लॉरी और जेनेट अभी भी जिंदा हैं। वो एक बार फिर से मॉल की तरफ भागता है, लेकिन वो इस बार उस कमरे में चला जाता है जहां पर आग लगना शुरू हुई थी। निक आग को बुझाकर सैकड़ों लोगों को मरने से बचा लेता है। अब मूवी 2 हफ्ते आगे जंप करती है और हम एक बस को देखते हैं जिस पर 180 लिखा हुआ है। शायद 180 मौत का फेवरेट नंबर है। निक, जेनेट और लॉरी एक कैफे में बैठे थे जिसका नाम डेथ बाय कैफिन था।
जब निक वहां पर बैठा था तब निक को ढेर सारे नेगेटिव क्लू दिख रहे थे और इन्हें देखने के बाद निक को महसूस होता है कि डेथ ने उनके साथ प्रैंक किया है। दरअसल मॉल में कोई ब्लास्ट होने ही नहीं वाला था और ना ही वहां पर कोई मरने वाला था, इसलिए उन्होंने किसी को नहीं बचाया। इसका मतलब ये है कि निक, लॉरी और जेनेट को किसी भी वक्त मौत आ सकती है। तभी कॉफी शॉप की दीवार को तोड़ते हुए एक ट्रक इन तीनों को कुचल देता है और मौत का ये चक्र पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी थी।